बेटा Okay, ma'am. Open your मैथ्स magic मैजिक बुक. Good morning, ma'am. Yes बेटा, गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. Yes. How are you, ma'am? Yes, I am fine बेटा. How are you, ma'am? Okay then. Now you all open your math magic book, chapter 5. Today we will see patrons. Living patrons. Page number 69. Yes, page number 69. 69. Good morning. एकदम मैम पेज नंबर 201 का जो ये ऊपर वाला है आवाज खुले बैठ सकते लेकिन इस बोल ठीक है खुले सब लेकिन क्लास चला दो उससे वैसे कर दीजिए अभी तो बोलना अभी Yes, I am going to mute you all. Good morning. Now, hello students. Are you hearing my voice, beta? Raise your hands. Raise your hand. Okay. Good morning, ma'am. Yes, beta. Good morning. Okay then. Now you all open your book, page number 69. Today we will see weaving pattern. Okay. On Tuesday, beta, I have sent you homework about pattern. Pattern के बारे में जो मैंने homework में दिया था, have you noted in your notebook? आपने अपनी नोटबुक में नोट किया था बेटा पैटर्न के बारे में जो मैंने बना के दिया था और जो रिटर्न दिया था. Raise your hand. Raise your hands. Have you completed in your notebook? Okay. Okay then. Now today we will see it again. What is saying here? Now you all will open your book. Page number 69, this page. Okay. I am going to explain it. So see in your book, beta. Okay then. Now pay your attention in your book, beta. I'm going to explain it. What is saying? Golu and Binu went to the market with their aunt. Golu और बीनू अपनी आंट के साथ बेटा मार्केट गए. They saw many rugs. Rugs means daris. Okay. और there they have seen many rugs. वहाँ उन्होंने बहुत सारी दरीज देखी. You can see here some rugs also. You can see the design of this given rugs. ये जो डिजाइन बना हुआ बेटा तो आप इसमें देखिए ये डिजाइन्स जो है रिपीट हो रहे हैं. It means this is pattern. Okay. Repetition of any unit of design color is called pattern. Okay. जब किसी
डिजाइन का या किसी कलर का उसकी एक यूनिट को बार बार रिपीट किया जाता है बेटा, तो उसको पैटर्न बोलते हैं. ओके, नाउ हाउ मेनी पैटर्न्स यू कैन सी हियर? 1 2 3 4. यहाँ 4 रक्स दिए हुए हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बने हुए हैं. अब इन डिफरेंट पैटर्न में बेटा जो गिवन शेप्स हैं, इन शेप्स को आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें कौन कौन से शेप्स आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं? इसमें देखिए क्या क्या बना है बेटा. सर्किल बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन भी है, फिर रोम्बस भी है, फिर सेमी सर्कल भी है बेटा. एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें देखिए क्या बना है बेटा. ये ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है. क्या बना हुआ है? जो बॉर्डर लाइन पे किनारे में क्या दिखाई दे रहा है बेटा? ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. देन यू कैन सी मैनी स्क्वायर्स ऑल्सो. इसके अंदर स्क्वायर भी बना हुआ, व्हाइट बॉक्स जो बने हुए हैं, दीज आर इन स्क्वायर शेप्स. देन येलो कलर से क्या बना हुआ है बेटा? हेक्सागोन. क्या बना हुआ है? हेक्सागोन. सी इन योर बुक. अंकिता, वेयर आर यू लुकिंग बेटा? अंकिता वर्मा, पे योर अटेंशन इन योर बुक बेटा, ध्यान दीजिए. तो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न. इसमें रिपीट हो रहा है बेटा. देखो यहाँ स्क्वायर बॉक्स का रिपीटेशन हो रहा है, फिर हेक्सागोन का रिपीटेशन हो रहा है, फिर यहाँ देखो ट्रायंगल जो शेप है ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो दिस रिपीटेशन इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ अ यूनिट ऑफ एनी डिजाइन कलर. ओके, नाउ यू कैन सी दिस पैटर्न ऑल्सो. इसको भी देखिए बेटा, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, और ये इरेगुलर हेक्सागोन है. ओके, और इसमें ये देखो ये क्या बना बेटा? दिस यू कैन सी हियर सर्कल्स, मैनी सर्कल्स हियर. तो ये किससे बना है बेटा? कर्व्ड लाइन की हेल्प से बना हुआ है. किससे बना हुआ है? कर्व्ड लाइन की हेल्प से. फिर ये ग्रीन वाले भी देखो, इसमें भी एक ये डिजाइन है जो फिश के शेप में है और इसका रिपीटेशन हुआ है. ओके, और जो बीच वाले पार्ट में जो ये रेड और वाइट कलर के जो फूल्स बने हुए हैं फ्लावर्स टाइप में, तो ये भी रिपीट हो रहे हैं. तो आपको समझ में आ गया कि पैटर्न किसको कहते हैं? जब किसी डिजाइन का, किसी एक यूनिट का बार बार रिपीटेशन किया जाता है, बार बार उसको दोहराया जाता है, और इस तरीके से एक बड़ा सा बेडशीट या कारपेट कुछ भी बन जाता है बेटा, जितना हमें साइज रखना होता है, तो उसमें जो जो भी डिजाइन का रिपीटेशन है वो पैटर्न कहलाता है. इज दैट क्लियर टू यू? हेलो, नहीं क्लियर हुआ? अनन्या तिवारी, अनन्या, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. अनन्या, अनम्यूट करिए आप. यस मैम. यस बेटा, आप ये बताइए पैटर्न, पैटर्न आपको समझ में आया? यस मैम. क्लियर है? यस मैम. ओके ओके. नाउ टेल मी बेटा, व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न क्या है? मैंने आपको रिटर्न भी दिया था ट्यूसडे को होमवर्क में. क्या होता है पैटर्न, बताइए. उसको उसको पैटर्न क्या? हाँ बताइए, टेल मी. क्या बताओ, क्या पैटर्न होता है? मैंने डेफिनेशन लिख के भेजी थी बेटा उस दिन ट्यूसडे को, आप उसको लर्न कर लीजिए. ओके, फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ऑल विल लर्न द गिवन डेफिनेशन. ओके, जो मैंने ट्यूसडे को जो मैंने आपको होमवर्क में सेंड किया था, उसको आप सभी बच्चे अच्छे से लर्न कर लीजिए. ओके ओके. देन नाउ कम टू द पॉइंट. नाउ सी दिस नंबर. ओके, which geometrical shapes can you identify in these borders? ये जो borders बने हुए बेटा, डिफरेंट 4 टाइप्स के borders बने हुए हैं, तो इसमें जो shapes दिए हुए हैं तो उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि which geometrical shapes can you identify? आप कौन कौन से इसमें जो geometrical shape दिए हुए हैं उसको आइडेंटिफाई, पहचान पा रहे हैं? ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. ओके, आपको बेटा इसमें से पैटर्न मैंने ये वाला सेंड किया था आपको ड्रॉ करके, इसको आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करके उसको कलर कर लेना. ओके, कोई भी दो, एनी 2 पैटर्न्स जो भी आपको इजी लगे, आप अपनी नोटबुक में इनमें से कोई भी 2 पैटर्न्स को ड्रॉ कर लेना, उसको कलर वगैरह कर लेना. ओके, यस मैम. और इससे आपको क्या हो जाएगा, और इसमें जो शेप्स है बेटा, उसको शेप्स के नेम भी उसमें लिखना
कि with the help of which shape you have drawn this border. ओके, आपने किस किस शेप की हेल्प से ये बॉर्डर को ड्रॉ किया है. तो आप बताइए बेटा, इसमें आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से शेप्स दिए हुए हैं. श्रेया सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ. श्रेया, अनम्यूट योरसेल्फ. श्रेया सिंह. हेलो श्रेया. श्रेया. नाम अंकिता वर्मा. अनम्यूट योरसेल्फ अंकिता. अनम्यूट करिए बेटा. अंकिता. हेलो बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए. अनन्या, are you hearing my voice beta? Raise your hands. Are you hearing my voice? Okay. Okay, Ananya. Now you can identify the given shapes. With the help of which shape these borders are drawing here. बताइए बेटा, किन किन shapes की help से यहाँ border drawing किए गए हैं, बताइए. मैम क्या बोल रही हैं? बेटा, इसमें जो ये जो डिजाइन बना हुआ है, पैटर्न जो बना हुआ है इसमें, तो इसमें कौन कौन से शेप्स पढ़ाए थे ना हमने आपको. इसमें बताइए बेटा, कौन कौन से शेप्स की हेल्प से ये बने हुए हैं. विद द हेल्प ऑफ विच शेप. मैम स्क्वायर. और बताइए. Your voice is not clear बेटा. Your voice is not clear. Speak again. दोबारा बोलिए. सर्कल. Yes, सर्कल. और बताइए. और स्क्वायर. yes, circle, square. Then okay. Pari Pandey. Pari, unmute yourself. Pari. Pari Pandey. Yes, Pari. Are you? Yes, बेटा. आप ये बताइए, इसमें से कौन कौन से शेप्स आपको आइडेंटिफाई हो रहे हैं. जो भी ये पैटर्न बने हुए हैं, इनमें से कौन कौन से शेप्स इसमें यूज किए हैं. हाँ, ट्रायंगल. Yes. Then yes, मैम स्क्वायर. square. और yes, और हेक्सागोन भी. हेक्सागोन का भी यूज किया गया बेटा. दिस शेप यू कैन ऑल्सो सी हियर. दिस इज कॉल्ड हेक्सागोन. ये भी यूज किया गया है ना. यस मैम. हाँ, इसको हेक्सागोन बोलते बेटा, बिकॉज इट हैज 6 कॉर्नर्स. ओके, हेक्सागोन है 6 कॉर्नर्स, so it is called hexagon. Okay, now okay, then now complete the answer of given question. Which geometrical shape can you identify in these borders? Draw them in your notebook. Okay, आप अपनी नोटबुक में उसको लिखोगे, बॉर्डर ड्रॉ करना, और फिर उसके बाद इनके नेम्स लिखना कि कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप इसमें दिए हुए हैं. नाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ सम गिवन शेप्स. सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल, then circle, square, triangle and rectangular. क्या? semicircle also. हाँ.
लिखे तो बा पूछो तो लिखना है मैम। ना मैम समझा बता। ओके, इस तरीके से आपको इनके नेम लिखने हैं। ओके बेटा, देन सी द मैम सेकंड लिखना पॉइंट। है। हाँ, आपको लिखना है बेटा। आई विल सेंड इट इन योर होमवर्क। ओके, मैम आप जो अभी करवा रही है उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ओके ओके ओके। नाउ सी द सेकंड पॉइंट। Is any shape repeating in a particular pattern? Which one? क्या इसमें कोई ऐसा भी शेप है जिसको रिपीट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पैटर्न में? तो यू कैन सी मैनी शेप्स आर रिपीटेड हियर। कौन कौन से शेप्स आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे बेटा? सर्कल एंड ट्रायंगल। ओके, देन राइट हियर सर्किल एंड ट्रायंगल। ओके, फॉर सेकंड आंसर। मैम सर्किल, ट्रायंगल, ओके। एंड आप इस तरीके से लिख सकते हो, सर्किल और ट्रायंगल किसकी हेल्प से बनते बेटा? विद कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, स्क्वायर ऑल्सो, स्क्वायर भी इसमें रिपीट हो रहा है। ओके, इस तरीके से आपको इनके नेम लिखने हैं। रिपीट हो रहा है। ये हो रहा है बेटा, इसमें हो रहा है। ओके, इसमें हो रहा है बेटा। ओके, मैम रोम्बस भी हो रहा है बेटा, फिर हेक्सागोन भी है। ये आपको कुछ नेम्स लिखने हैं। ओके, यू विल राइट इन बुक। इसको आप अपने बुक में ही क्वेश्चन के नीचे लिखना। ओके, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। नाउ सी द थर्ड पॉइंट। Are the shapes made of curved line, straight lines, both curved and straight lines? यहाँ ये कहा जा रहा है बेटा, are the shapes made of, क्या shapes बनाए जाते हैं with the help of curved line, curved line की help से, straight line की help से, straight means सीधा, और curved यानी जो थोड़ा सर्कुलर शेप में। ओके, एंड बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, या दोनों की हेल्प से, कर्व लाइन की हेल्प से भी और स्ट्रेट लाइन की हेल्प से भी। ओके, तो विच वन यू विल टिक हियर? कौन, किसको आप टिक करोगे बेटा? बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन। ओके, कर्व लाइन की हेल्प से भी शेप बनाए जाते हैं और स्ट्रेट लाइन की हेल्प से भी शेप बनाए जाते हैं। इसमें जो भी आपका पैटर्न बना हुआ है बेटा, वो दोनों की यूज करके ही बनाए गए हैं। मैम कर्व लाइन से और स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। हाँ, यस, सो यू विल टिक इट। थर्ड पॉइंट को आप टिक करिए। टिक हो गया द थर्ड पॉइंट। ओके, देन नाउ see the next point. What is saying here? Look at your clothes, your mother's sarees, shawl, rugs and mat. आप अपने क्लॉथ्स को देखिए, अपनी मम्मा की साड़ी, शॉल, इसको चेक करिए। रग्स एंड मैट, जो मैट वगैरह होते हैं या रग्स दरीज वगैरह होती है, उनके डिजाइन को वॉच करिए। एंड कैन यू आइडेंटिफाई सब पैटर्न? क्या उसमें जो भी डिजाइन बनाया गया है वो एक पैटर्न है बेटा। ओके, उस डिजाइन को आप वॉच करिए और आप देखिए क्या उसमें कुछ पैटर्न बना हुआ है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब आपको करना क्या है बेटा? कोई भी एक शेप, ओनली यू विल ड्रॉ ओनली 2 शेप्स। ओके, 2 पैटर्न फ्रॉम दिस गिवन। ओके, यहाँ से जो भी दिया हुआ है इसमें से 2 पैटर्न्स को आप अपने नोटबुक में सेम इसी तरीके से और अपने फेवरेट कलर्स को चूज करके उसमें फिल कर लेना। ओके, नाउ टर्न योर पेज। पेज नंबर 70। पेज नंबर 70। ओके, पेज नंबर 70, फ्लोर पैटर्न। ओके, फ्लोर मीन्स बेटा फर्श। फ्लोर मीन्स फर्श। आजकल फर्श, यस, टाइल्स के हेल्प से आजकल फर्श बनाए जा रहे हैं बेटा। तो उसमें जो टाइल्स लगाने का, यस, जो टाइल्स लगाने का जो डिजाइनिंग पैटर्न तैयार किया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैटर्न। उसको भी एक पैटर्न बोला जाता है कि टाइल को इस तरीके से लगाया जाता है कि उसमें से एक डिजाइन हमें समझ में आता है। ओके, तो वो भी टाइलिंग पैटर्न कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है बेटा? टाइलिंग पैटर्न। उससे जो टाइल्स है,
या उससे जो टाइल्स है वो एक दूसरे में फिट भी हो जाते हैं और उससे कोई गैप नहीं रह जाता है और इससे एक अलग तरीके का डिजाइन उस पर उभर कर आता है. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Now see the given point. Have you ever seen a floor which has design? क्या आपने कभी ऐसा कोई फ्लोर देखा है जिसमें डिजाइन बना हुआ है? Do you know how these designs are made? क्या आप जानते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया जाता है? These designs are made by covering the floor. ये जो डिजाइन बनाए जाते हैं बेटा, ये फ्लोर को पूरा कवर कर लेते हैं. ओके, विद स्मॉल टाइल्स, स्मॉल छोटे छोटे टाइल्स की हेल्प से, एंड फिट इनटू ईच अदर, और उसको इस तरीके से सेट किया जाता है कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं. ईच अदर विदाउट एनी गैप्स, बिना किसी गैप के. ओके, उसमें कोई जगह ऐसी नहीं रह जाती है जो हमें गैपिंग दिखाई दे. ओके, उसमें टाइल्स इस तरीके से फिट हो जाते हैं कि सारा गैप कवर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट. आप ये जो शेप दिया हुआ है टाइल्स का, इसको ध्यान से देखिए और इसको ये भी वॉच करिए कि हाउ इट फिट, ये कैसे फिट हो जाते हैं. ओके, तो यू कैन सी हियर द टाइलिंग पैटर्न. ये ब्लू कलर का बना हुआ है बेटा, ये टाइल्स लगे हुए हैं फ्लोर पे. टाइल्स इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि यू कैन सी हियर नो गैप. यहाँ पर आपको टाइल्स इस तरीके से सेट किया गया है कि इसमें कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, तो इट इज कॉल्ड टाइलिंग पैटर्न. इसमें किस टाइल को यूज किया गया है बेटा? इस तरीके से, एक वर्टिकल शेप में और एक हॉरिजॉन्टल शेप में. ओके, तो इस तरीके से जब टाइल्स को सेट किया जाएगा, दिस इज द शेप ऑफ दिस टाइल. देखिए आप, ये थोड़ा सा कर्व्ड है ऊपर से और फिर नीचे से भी थोड़ा सा कर्व्ड है बेटा, और इस तरीके से ये इस तरीके से. ओके, कर्व्ड शेप में है. और जो दूसरा वाला टाइल्स है बेटा, वो देखो यहाँ पे सेट कर दिया गया, इसको इस तरीके से सेट किया गया है दूसरे वाले टाइल्स को कि उसकी ये जो चीज है ये क्या हो जाएगी, गैप एकदम नहीं रहेगा और ये गैप कवर हो जाएगा. ओके, इस तरीके से. ओके, तो इस तरीके से जब यहाँ सेट हो जाएगा और फिर इधर से भी सेम इसी तरीके से टाइल्स को हम जब इस फ्लोर पे सेट करेंगे, तो जब टाइल्स बिछाए जाते हैं, यू कैन सी इट, आपने देखा भी होगा, तो इस तरीके से इसको लगाया जाता है कि गैप ना रह जाए. ओके, तो इस तरीके से ये टाइल हो गया बेटा और इसको सेट कर दिया गया है. तो दिस इज टाइलिंग पैटर्न. ओके, फिर इसके ऊपर कौन सा यूज किया जाएगा बेटा? जो वर्टिकल शेप में है. ओके, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, इस तरीके से टाइल्स को सेट किया जाएगा. और ये जो गैप, हल्का हल्का गैप दिखाई दे रहा है बेटा, जब ये सेट किया जाएगा तो ये सारा गैप कवर हो जाएगा. ओके, तो इस तरीके से ये टाइलिंग पैटर्न आपको बना के दिखाया गया है यहाँ पे. नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड एंड सी द सेकंड टाइल. अब इस वाले टाइल को देखिए बेटा, इट हैज 6 साइड, इसमें 6 साइड है. ओके, 6 साइड है, ये हेक्सागोन है. और इसमें क्या, इस टाइलिंग पैटर्न को देखिए बेटा, इस टाइलिंग पैटर्न को किस तरीके से बनाया गया है? इस तरीके से बनाया गया है. ओके, आपको भी इसमें से कोई भी एक टाइलिंग पैटर्न अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके, यू विल ऑल्सो ड्रॉ वन टाइलिंग पैटर्न इन योर नोटबुक. आप अपने नोटबुक में 1 पेज पे ये टाइलिंग पैटर्न ड्रॉ करोगे और देन फिल द कलर. ओके, और उसमें कलर फिल करोगे. ओके, तो इसमें भी देखो बेटा, ये जो पैटर्न बनाया गया है, ये टाइलिंग वाला 6 साइड वाला हेक्सागोन की हेल्प से, तो ये कैसे बनाया गया है बेटा? इस तरीके से ड्रॉ किया गया है और ये मैच कर दिया गया है इस तरीके से. इस तरीके से रहेगा बेटा एक. ओके, फिर नेक्स्ट वाला ड्रॉ किया गया है एक दूसरे से टच करके.
टुडे आई हैव नो स्केल, इसलिए फिनिशिंग नहीं आ पा रहा है बेटा। इस तरीके से फिर ये जो गैप यहाँ जो ये ट्रायंगल शेप दिखाई दे रहा है बेटा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट 6 साइड टाइल को यूज किया जाएगा और इस तरीके से ये टाइलिंग पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए व्हाट कैन यू कैन सी हियर वन मोर ट्रायंगल शेप, और इस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से ये टाइलिंग पैटर्न हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ओके, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, टाइलिंग पैटर्न ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। हैव यू सीन इट? देख लिया आपने? इस तरीके से एक दूसरे से टच करके आपका ये पैटर्न, फ्लोरिंग पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देन सी द नेक्स्ट पेज, 71 पेज। See on in your book 71 page beta. Among the following, can you match the tiles with the designs that they will make on the floor? Draw line to match it. Okay, you can also see some pattern here, और आपको यहाँ पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये टाइल्स हैं जिनकी हेल्प से ये फ्लोरिंग पैटर्न बनाया गया है। 1 2 3 4 and these are the tiles using for making this flooring pattern। तो आपको मैच करना है कि किस फ्लोरिंग पैटर्न को कंप्लीट करने में कौन सी टाइल्स को, विच टाइल हैज यूज्ड हियर, किस टाइल का यूज किया गया है। ओके, तो आपको बताना है, मैचिंग करना है। तो मैच इट, मैच करिए इसको बेटा। नाउ यू कैन सी इट। ये जो टाइलिंग पैटर्न है बेटा, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या यूज किया गया बेटा, ये इस तरीके से ये 6 साइड है और 6 साइड में फिर ये इस तरीके से करके ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गया है। ओके, ये ट्रायंगल बना दिया गया है और फिर इसी तरीके से बेटा ये ट्रायंगल यूज हो गया। ओके, फिर ये ट्रायंगल यूज हो गया। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा इस तरीके से। ओके बेटा, एंड देन ये इस तरीके से आप इसको ट्रायंगुलर बीच में से इसको हाफ डिवाइड कर दोगे क्रॉस करके, तो एक ये ट्रायंगल शेप बन जाएगा। ओके, एंड देन यू कैन चेक द कलर ऑफ गिवन पैटर्न। अब इसमें आप कलर को मैच करिए, कहाँ पर कौन सा कलर आपका मैच हो रहा है। देखिए बेटा, दिस इज, यू कैन सी दिस 6 साइड टाइल्स, 2 ट्रायंगल्स ऑल्सो। इसमें आपको 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये किस वाले पिक्चर में दिखाई दे रहा है बेटा, यू कैन सी इट हियर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप इसको और इसको मैच करिए। ओके, दिस टाइल, दिस फ्लोरिंग पैटर्न इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइल। इसकी हेल्प से ये फ्लोरिंग पैटर्न बनाया गया है। तो आप इसको लाइन खींच के ड्रॉ अ लाइन टू मैच इट। ओके, मैच करिए। देन सी द सेकंड। ओके, अब आप सेकंड वाला देखिए बेटा, यू कैन सी हियर। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न ऑल्सो बेटा, ये जो पैटर्न दिया हुआ है आपका, दिस पैटर्न इज मेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइल। आप इससे मैच करिए बेटा इसको। दिस पैटर्न इज यूज्ड मेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाइल। इससे आप इसको मैच करिए। ओके, देन see the next. Now you can see, yes, this triangular shape tile, ये जो triangular shape tile जो दिया है बेटा, इसकी हेल्प से ओके देन ये जो ट्रायंगल शेप वाला टाइल है बेटा, इसकी हेल्प से ये फ्लोरिंग पैटर्न तैयार किया गया है। तो आप इसको भी इससे मैच करेंगे। ओके, देन अब क्या बच गया आपका, दिस वन, ये वाला फ्लोरिंग पैटर्न, ये किसकी हेल्प से ड्रॉ किया गया बेटा, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइल। ओके, तो इसको आप इससे मैच करिए। ठीक है, ओके देन सी द नेक्स्ट पॉइंट।
Can you also make your own tile and use them to make your own tiling pattern? You can also make your own tile. आप भी अपनी हेल्प से किसी एक टाइल्स का डिजाइन बनाइए अपनी नोटबुक में and use them to make your own tiling pattern. और आप उसको यूज करिए अपना एक टाइलिंग पैटर्न ड्रॉ करने के लिए. ओके, you will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace and color. आपको इस बुक की लास्ट में भी इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ कुछ प्रिंट मिलेगा, उसको कट करके आपको क्या करना है बेटा, ट्रेस इट एंड कलर इट. उसको ट्रैक करके आपको कलर करना है. ओके, देन सी द सेकंड पॉइंट बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न. अब आपको इस टाइलिंग पैटर्न को कंप्लीट करना है. ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस टाइलिंग पैटर्न? इसमें जो यूनिट दिया है बेटा, यू कैन सी इट. आप इसको अपनी बुक में भी ध्यान से वॉच करिए बेटा, ध्यान दीजिए हाउ इट इज मेड. ये कैसे बनाया गया बेटा, ये एक ओके अब इसमें क्या किया गया बेटा, इस रेक्टेंगुलर शेप को इस तरीके से डिवाइड किया गया है. ओके, ए नाउ यू कैन सी टू ट्रायंगल्स हियर. अब इसमें टू ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. और इसमें क्या किया गया बेटा, इसको ब्राउन कलर से कलर किया गया है एंड दिस इज द फिल विद पिंक कलर. ओके, ये पिंक कलर से फिल किया गया है और ये ब्राउन कलर से फिल किया गया है. ओके, देन नेक्स्ट इसी को रिपीट किया गया है. ओके, देन इसी को रिपीट किया गया है बेटा, यू कैन सी इट ऑल्सो. यहाँ पर क्या किया गया है, अब फिर इसको इस तरीके से फिर डिवाइड किया गया है अपोजिट साइड से. ओके, पहले हमने यहाँ से इस कॉर्नर को मैच किया था, अब नेक्स्ट वाले में बेटा राइट हैंड साइड वाले कॉर्नर को लेफ्ट साइड वाले कॉर्नर से मैच किया हमने. देन फिल द पिंक कलर इन दिस साइड और यहाँ पे ब्राउन कलर. ओके, तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा. इसमें क्या है बेटा, दिस इज वन यूनिट. ये एक डिजाइन का यूनिट है और इसी यूनिट को फिर रिपीट किया जा रहा है अपोजिट साइड से और फ्रंट साइड से, और इस तरीके से ये पैटर्न तैयार हो जाएगा. ओके, देन now what will you do in your book, you will fill the color okay of this given pattern. ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसमें आपको कलर फिल करना है. ओके, इसको कंप्लीट करना. देन सी द नेक्स्ट पेज, 72 पेज नंबर 72 बेटा. कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज 70 which also use 6 side shape. ओके, यहाँ जो ये 6 साइड वाला जो शेप दिया हुआ है बेटा, इसी की हेल्प से ये भी पैटर्न ड्रॉ किया गया है. ओके, आप इसको मैच कर लेना, ध्यान से देखना. ओके, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. आप इसको अपने आप कर लोगे. अरविंद, रेज योर हैंड्स. अदम्या, रेज योर हैंड्स. Can you do it by yourself? Okay then. Okay. Then see the fourth point. Okay. Khushbu and Haris live in Agra. One day they went to see the Taj Mahal. खुशबू और हारिस आगरा में रहते थे एंड एक दिन वो ताजमहल घूमने के लिए गए. द फ्लोर हैड द पैटर्न शोन बिलो. और वहां पे जो उन्होंने फ्लोर का जो पैटर्न देखा वो इस तरीके से बना हुआ था. ओके, वहां पर फ्लोरिंग पैटर्न इस तरीके से बनाया गया था. तो यू कैन सी इट हियर, सेम डिजाइन ऑफ दिस गिवन टाइल. टाइल जो है बेटा सेम डिजाइन में हेक्सागोन शेप में है. ओके, बट इसमें किया गया बेटा, एक हॉरिजॉन्टल शेप में है और एक वर्टिकल शेप में है. ओके, एक खड़ा करके टाइल को लगाया गया है और एक स्लीपिंग साइड में, मतलब स्लीपिंग लाइंस भी बोलते हैं इसको बेटा, एक इस तरीके से लगाया गया है और एक इस तरीके से. ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेप में इस टाइल को सेट किया गया है. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया बेटा स्टाइलिंग पैटर्न को? ओके ओके ओके, देन सी द 73 पेज. टाइलिंग टाइम. द पैटर्न बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइप. अब यू कैन सी इट हियर बेटा.
आपका यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है वो इस तरीके से टाइल का जो शेप है ये वाला है और इसकी हेल्प से ये पैटर्न तैयार किया गया है। आपको करना क्या है बेटा, इन दिस पैटर्न 3 कलर्स हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक स्टेप्स। अब इस वाले जो सेम दीज आर सेम, ओके, ये जो भी पैटर्न बना हुआ है बेटा इसमें इक्वल साइज का ही टाइल्स यूज किया गया है, बट इसमें किया गया है, यू कैन सी हियर 3 कलर्स, ओके, यहाँ पर 3 कलर्स को यूज करके इसको फिल किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया बेटा, ओनली 2 कलर्स आर यूज, ओके, टू फिल कलर ऑफ दिस पैटर्न। तो ये 3 कलर वाला और 2 कलर वाला सेम है, बट इसमें कलर डिफरेंट होने की वजह से ये कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है और ये कुछ अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा? अविरल, त्रिपाठी, by using 2 colors it become a different pattern of blue and yellow flowers। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जो ब्लू और येलो फ्लावर के येलो कलर के यूज करके ये जो डिफरेंट पैटर्न बनाया गया है, तो इससे आपको एक फ्लावर जैसा यहाँ डिजाइन दिखाई दे रहा है। दे रहा है ना, दे रहा है ना, ओके। और इसमें क्या किया गया बेटा, इसमें 3 कलर्स का यूज किया गया है, सो इट लुक लाइक जस्ट स्टेप, ये स्टेप्स की तरह दिखाई दे रहा है, ओके, सीढ़ी नुमा, ओके। अब आपको करना क्या है, यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ऑन पैटर्न। अब यहाँ पर ये जो 2 पैटर्न दिए हुए बेटा, आप नीचे 2 अभी कलर जो पैटर्न बने बेटा, यू विल फिल द कलर ऑन दिस गिवन पैटर्न, ओके। आप अपने फेवरेट कलर, इसमें 3 कलर्स का यूज करना और इसमें यू कैन यूज ओनली 2 कलर्स, और इस तरीके से आप इस पैटर्न को जो कलर फिल करने के लिए अभी दिया हुआ है इसमें फिल करोगे तो आपको डिफरेंट तरीके का वो कलर फिल करने से इसमें दिखाई देगा, ओके। सो यू विल कंप्लीट इट इन योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क भी है, इसको कंप्लीट करोगे, ओके। देन सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 74। Now your time is going to be over beta, okay, then we will complete it in our next class and then we will start math challenge also, okay। After completing this page, only this is left here, सिर्फ ये पेज कंप्लीट करना है हमें, then we will, after completing it, then we will start math challenge, okay। So आप क्या करोगे बेटा, on Tuesday आप अपनी दोनों बुक लेके बैठना। Now your time is going to be over. I will send the homework of it, okay, of this chapter and you will complete it in your notebook and book both, okay। आप अपनी बुक में भी कंप्लीट करना और नोटबुक के लिए जो देंगे उसको नोटबुक में भी कंप्लीट करना, okay then। Any problem? Your topic is clear? Hello students. नो मैम, मैम मुझे नो मैम, Who is saying no? नो मैम, नो मैम, नो मैम, जो पहला नंबर कॉपी में पेस्ट करना है। हेलो बेटा, ये बताइए क्या चीज क्लियर नहीं हुआ है आपको, क्या क्लियर नहीं हुआ है? Who is saying no? पेन नंबर 2, मैम पेन नंबर, रुके अभी बताओ मैम, पेन नंबर Yes, बोलिए पेज 56 and 67। 56 and और इसमें 57। क्या होमवर्क दी थी पेस्ट करने के लिए? हाँ हाँ, पेज नंबर बता दीजिए एक बार।